भारत जोड़ो यात्रा 4,500 किलोमीटर पैदल चले कन्याकुमारी से कश्मीर तक। जनता ये मांग करती है कि पूरब से पश्चिम एक और यात्रा निकालें। इस यात्रा के सकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे। इंडिया गठबंधन मजबूत है, सिर्फ नीतीश जी ने पलटी मारी है और आरएलडी पलटी मारने में लगी हुई है। पर हकीकत यह है कि मोदी जी के कार्यकाल में पिछले 10 साल में वन नेशन वन कंपनी हो गया है कि प्रधानमंत्री बस्तर में आए थे और उन्होंने कहा था कि एनएमडीसी का निजीकरण में नहीं होने दूंगा, पर एनएमडीसी को बेचने में पिछले 3 साल में वो लगे हुए थे। एक ही कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए सारी आर्थिक नीतियां अपनाई जा रही हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अगर मोदी जी वापस आएंगे, एनटीपीसी का कोरबा का जो ऊर्जा का घर है उसको भी बेचा जाएगा अडानी को। भागीदारी में है, सबको मिले, इस देश के विकास में सबकी भागीदारी हो और जो देश की संपत्ति है उसमें सबकी हिस्सेदारी और न केवल हिस्सेदारी बल्कि हिस्सेदारी आर्थिक भी, राजनीतिक भी, सामाजिक भी, शैक्षणिक भी, सभी प्रकार की हिस्सेदारी हो और इस यात्रा को लेकर निकले हैं। निश्चित रूप से मणिपुर से जो यात्रा निकली है उसका लाभ देश को मिलेगा, क्योंकि वो हमेशा अहिंसा की बात करते हैं, भाईचारा की बात करते हैं, प्रेम की बात करते हैं और यही हमारे हिंदुस्तान के ऋषि मुनियों से लेकर इतने समाज सुधारक रहे हैं। आज आधुनिक युग में भी या देश और दुनिया में भी इसी की आवश्यकता है। आज दुनिया में भी जो अहिंसा और जो तनाव दिखाई दे रहा है उसे भाईचारा प्रेम से ही समाप्त किया जा सकता है। सचिन जी, कि पिछले वर्ष राहुल गांधी जी की यात्रा थी भारत जोड़ो यात्रा, 4,500 किलोमीटर पैदल चले कन्याकुमारी से कश्मीर तक। उस यात्रा का बहुत सकारात्मक प्रभाव पूरे देश में पड़ा और उसके पश्चात कांग्रेस पार्टी की वर्किंग कमेटी ने राहुल जी को आग्रह किया था कि जनता ये मांग करती है कि पूरब से पश्चिम एक और यात्रा निकालें और कार्य समिति के सामूहिक आग्रह पर उन्होंने यात्रा के लिए हाँ भरी। क्योंकि समय कम था इसलिए यात्रा कुछ हिस्सों में पैदल है, कुछ गाड़ियों में है, लेकिन यात्रा का जो उद्देश्य है जिसका उल्लेख अभी जयराम जी ने किया वो बड़ा स्पष्ट है कि देश में पिछले 10 साल में जो हालात निर्मित हुए हैं उसमें असंतोष है, कहीं ना कहीं तनाव पैदा किया गया है और जो वंचित वर्ग है वो हर जाति बिरादरी के जो लोग, जो किसान वर्ग हैं, महिलाएं हैं, आदिवासी हैं, दलित हैं, उन लोगों को उनकी भागीदारी मिले, उनकी हिस्सेदारी मिले और ये जो खाई बन गई है अमीर गरीब की, 10 साल का जो आर्थिक नीतियाँ बनी हैं उसके कारण ये खाई बनी है। इस खाई को कम करने के लिए दबे कुचले वंचित जिनकी आवाज़ को कोई सुन नहीं रहा, उनकी आवाज़ बनने के लिए राहुल जी निकले हैं इस यात्रा के माध्यम से न्याय दिलाने के लिए। मुझे पूरा विश्वास है कि देश में न सिर्फ कांग्रेस पार्टी लेकिन गैर सामाजिक संगठन हैं, किसान वर्ग है, एनजीओज़ हैं, सिविल सोसाइटीज़ है, नौजवान हैं, वो सब यात्रा से जुड़ रहे हैं, अपनी भावना प्रकट कर रहे हैं। लाखों के तादाद में लोग रोज़ राहुल जी से मिलते हैं और मुझे लगता है एक चेतना जाग उठी है पूरे देश में। इस यात्रा के सकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे, एक विचारधारा को मजबूती मिलेगी और निश्चित रूप से जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है अपने आप में एक ऊर्जा का संचार उसके होता है और आने वाले समय में इसका राजनीतिक लाभ भी मैं मानता हूँ संगठन को मिलेगा। लेकिन छत्तीसगढ़ में यात्रा आई है, यहाँ पर सरकार भले न हमारी बनी हो लेकिन हमारी सरकार की जो नीतियाँ थीं, जो पॉलिसीज़ थी, जनता ने बहुत उसको पसंद किया है, इसलिए कांग्रेस यहाँ मजबूत है और राहुल जी की यात्रा के बाद इससे और मजबूत होकर निकलेगी। चरणदास जी, हमको बहुत खुशी है कि राहुल जी की इस यात्रा में हम लोग जो छत्तीसगढ़ की समस्या है, जो लोगों को न्याय नहीं मिल रही, उसके बारे में भी उनको याद दिला रहे हैं। जल, जंगल और ज़मीन की रायगढ़ में केलो बांध पर जो संकट आया है, हमारे कोरबा में और जांजगीर में जो हसदेव बांध पर संकट आ रहा है और ज़मीनों को जो लूट बची है वो मुख्य रूप से अडानी के कारण बची है। अडानी को साहब के ज़माने में हमने नो-गो एरिया करके कुछ कोयले को ब्लॉक कर दिया था और उस नो-गो एरिया में भी खदानें खुलने लगी है, जिसके कारण हाथी और मानव का द्वंद्व बढ़ गया है। यहाँ हमारे खदान में जो सील्ट हो रहा है वो निकल रहा है, वो हसदेव बांध में आ रहा है और आने वाले 10 साल में हसदेव नहर का पानी भी बंद हो जाएगा।
इस तरह से जो किसानों को पानी नहीं मिलेगा वो भी समस्या देखेंगे, और आने वाले समय में जो जंगल कट रहा है, जो पर्यावरण को प्रभाव पड़ रहा है, जो कोयले से राखड़ निकलने उसका प्रभाव पड़ रहा है, उन सब बातों को देखते हुए छत्तीसगढ़ को विशेष रूप से न्याय दिलाने के लिए राहुल जी की यहाँ यात्रा आई है। हम लोग उनका स्वागत करते हैं और सभी लोगों से जो यहाँ भी पीड़ित हैं, श्रमिक हैं और जो लोग यहाँ वंचित हैं, उन सब लोगों से मिलाने का प्रयास है। हाँ जी, एक एक करके सवाल। हाँ जी, गठबंधन छोड़ चुके हैं, अब इंडिया गठबंधन का भविष्य क्या है? इंडिया गठबंधन मजबूत है। सिर्फ नीतीश जी ने पलटी मारी है और आरएलडी पलटी मारने में लगी हुई है। 28 पार्टियां थी इंडिया गठबंधन में, अभी 2 पार्टियां घटे हैं, पर आम आदमी पार्टी के साथ, डीएमके के साथ, एनसीपी और शिवसेना उद्धव ठाकरे के साथ, ममता जी के साथ और अलग अलग विभिन्न पार्टियों के, डीएमके के साथ, अलग अलग पार्टियों के साथ हमारी सीट शेयरिंग की बातचीत चल रही है। और इंडिया गठबंधन को नीतीश जी के जाने से और आरएलडी के जाने से इंडिया गठबंधन पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। हम मजबूत हैं और शीघ्र ही अलग अलग राज्यों में जो सीट का बंटवारे की बात चल रही है उसको एक अंतिम रूप दिया जाएगा। अभी यहाँ से कुछ दूरी पे जाएंगे तो यहाँ हंसने अडानी के खदानों के लिए काटे जा रहे हैं, इसको बचाने के लिए क्या कर रहे हैं? मोहन जी बताइए। इसी में एक सवाल और है, राहुल जी आए थे मदनपुर में कि तब उन्होंने कहा था कि हम हंसदेव के जंगल को नहीं कटने देंगे। आज वो जंगल कट रहे हैं, आपने भी विधानसभा में प्रस्ताव भी पारित हुआ था, इसके बाद भी जंगलों की कटाई मध्य भारत का फेफड़ा कहा जाता है। देखिए, पहले से जंगल काटने के निर्देश आ गए, उसको हम लोगों ने विधानसभा में प्रस्ताव ला के माननीय मुख्यमंत्री जी के अगुवाई में और हमारे सभी दलों ने एक साथ ये निवेदन किया था केंद्र सरकार से कि हम लोग अब जंगल को काटने नहीं देंगे, और निवेदन किया था, एक अशासकीय संकल्प पारित किया था। उस अशासकीय संकल्प अभी भी वहाँ केंद्र सरकार में अनदेखा किया गया, और जैसे ही सरकार बदली, सरकार बनने से पहले, मुख्यमंत्री के शपथ लेने से पहले यहाँ जंगल काटा गया। ये जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी के सरकार के अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। उसको रोकने के लिए हम लोगों ने फिर से विधानसभा में रिक्वेस्ट किया है, और विधानसभा के माध्यम से हम जानते हैं कि हमको ऐसा जरूर मिलेगा हम लोगों को, जो सुरक्षा का भाव जो आना चाहिए वो आएगा, और केंद्र सरकार भी उसको करेगी। पहले एक बार मोदी जी ने पहली बार कहा था कुछ साल पहले, 1 नेशन 1 टैक्स, यानी कि एक देश एक टैक्स। बाद में उन्होंने कहा 1 नेशन 1 इलेक्शन, यानी कि एक देश एक चुनाव। पर हकीकत यह है कि मोदी जी के कार्यकाल में पिछले 10 साल में 1 नेशन 1 कंपनी हो गया है, एक देश एक कंपनी। और इसी पूंजीवाद के खिलाफ भारत जोड़ो यात्रा के समय और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय राहुल जी और कांग्रेस पार्टी अपनी आवाज़ उठा रही है। पिछले 10 साल में महंगाई जितनी मात्रा में बढ़ी है, पिछले 45 सालों में सबसे ऊंचा बेरोजगारी का दर है, और जो आर्थिक विषमताएं हैं, जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं, सब बेचे गए हैं। एयरपोर्ट बेचे गए हैं, बंदरगाहें बेचे गए हैं, इस्पात के कारखाने बेचे गए हैं। और बघेल जी जानते हैं कि प्रधानमंत्री बस्तर में आए थे और उन्होंने कहा था कि एनएमडीसी का निजीकरण में नहीं होने दूंगा, पर एनएमडीसी को बेचने में पिछले 3 साल में वो लगे हुए थे, और बघेल जी ने उसका खुलासा भी किया था। तो ये जिस तरीके से एक ही मित्र को, एक ही कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए सारी आर्थिक नीतियां अपनाई जा रही हैं, जंगल काटे जा रहे हैं, कोल माइन दिए जा रहे हैं, और जो पिछले 70 साल में कारखाने लगाए गए थे, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अगर मोदी जी वापस आएंगे, एनटीपीसी का कोरबा का जो ऊर्जा का घर है उसको भी बेचा जाएगा अडानी को। बोकारो, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला सब खतरे में है।
क्योंकि कोई सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां नहीं छोड़ना चाहते हैं प्रधानमंत्री और उनके खास दोस्त। कुछ कहना चाहते हैं बघेल जी इसके बारे में? ACCL की जो खदान है उसको भी अडानी को दे दिया गया है, जबकि ACCL खुद ही सबसे बड़ा यहाँ हमारा कोयला उत्पादक है। उसी प्रकार से स्टील लोहा उत्पादक हमारे NMDC सबसे बड़ा है पूरे देश में। उसके बावजूद भी उसको MDO अडानी के लिए किया था, उसको हमने रोका था। लेकिन अभी लोकसभा चुनाव तक के ही है बचत, वो सारी चीज़ें चाहे NMDC के बेलाडीले खदान हो, चाहे ACCL के कोयला खदान हो, चाहे नगरनार स्टील प्लांट हो, सब अडानी जाने वाला है। आप जानते हैं कहानी यह है कि जब भारत रत्न देने वाले थे और टाइपिस्ट ने गलती कर दी, असली टाइप करना था अडानी पर टाइप हो गया अडवाणी। सर मेरा सवाल है सर मैं न्यूज़ रिपोर्ट से सर जो भारत जोड़ो यात्रा रायगढ़ से लेकर आप कोलवा और सरगुजा के अंचल में जा रहे हैं, ये वो इलाका है सर जो कारखानों से प्रभावित इलाका है, खनन से प्रभावित इलाका है, जल जंगल से खत्म। क्या राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को इस लोकसभा चुनाव में शामिल किया जा रहा है? क्या उस पर कोई लड़ाई आप लोग बहुत जमीनी स्तर पर लड़ने वाले हैं? झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में और छत्तीसगढ़ में राहुल जी ने बार बार कहा है जल जंगल जमीन हमारी प्राथमिकता है। हमने जो कानून बनाए थे 2004 और 2014 के बीच में, वन संरक्षण अधिनियम 2006, भूमि अधिग्रहण कानून 2013, ये जो बड़े कानून जो बनाए गए थे और जो नीतियां हमने अपनाई थी पर्यावरण और जंगल को सुरक्षित रखने के लिए, जिसका नज़रअंदाज किया गया है और जिसको कमज़ोर किया गया है पिछले 10 सालों में, इसको ज़रूर इसकी हम समीक्षा करेंगे और जो संशोधन लाए गए हैं अधिनियमों में और हमारे रूल्स में, उसको हम ज़रूर उसको वापस लेंगे। अगर इसमें कोई संशोधन लाने की ज़रूरत है कानून में, जैसा मिसाल के तौर से भूमि अधिग्रहण कानून में कई संशोधन मोदी सरकार ने लाई है, उसको हम संशोधन करेंगे ताकि जो 2013 का जो कानून था, जो ग्राम सभा को प्राथमिकता दिया करता था शेड्यूल 5 एरिया में, आदिवासी इलाकों में, जिसको कमज़ोर किया गया था। जब मैं पर्यावरण मंत्री था, मैं अपनी बात नहीं कहना चाहता हूँ, पर हमारे सरकार के समय जिस तरीके से हमने कोशिश की, जो जंगल है और जंगल में जो कोयला या लोहा या और कोई बॉक्साइट पाए जाते हैं, उस पर कुछ संयम से उस पर विकास करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें वन को भी सुरक्षित रखना है। और जहाँ कहीं आदिवासी समुदाय रहते हैं, उनके व्यक्तिगत हक और सामुदायिक हक 2006 के कानून के तहत अगर वो नहीं पूरे होते हैं तो किसी कंपनी को अनुमति नहीं देनी चाहिए। यही हमारी नीति थी और यही हमारी सरकार की नीति रहेगी। सर एक दूसरा सवाल था, आप कह रहे हैं वैचारिक लड़ाई है, लेकिन सर उस बीच में आप कैसे करेंगे जहाँ पे रामलला की बात हो रही है, अयोध्या की बात हो रही है, ज्ञानवापी की बात हो रही है, मथुरा की बात हो रही है, ये वैचारिक जीत वहाँ पे कैसे मिलेगी? क्योंकि वहाँ तो भावना यात्रा वैचारिक है, संगठन इसमें लगा हुआ है। संगठन से तो हम रिस्पॉन्स तो दे रहे हैं, प्रतिक्रिया दे रहे हैं, हम जवाब तो दे रहे हैं। संगठन में कार्रवाई की जा रही है सीट शेयरिंग के ऊपर। बीजेपी हम अभी पार्लियामेंट सेशन में जो हुआ, जो हमें कहना था, हमने लोकसभा में और राज्यसभा में कहा, यात्रा चुनाव के नतीजे को प्रभावित करने के लिए नहीं निकाला गया। पहले भारत जोड़ो यात्रा, जैसा कि सचिन जी ने कहा, और अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा, ये लंबी लड़ाई है हमारी, 5 साल 10 साल विचारधारा की लड़ाई है। और उस लड़ाई में पहला कदम भारत जोड़ो यात्रा था और दूसरा कदम भारत जोड़ो न्याय यात्रा है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कहाँ क्या वजह है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान का जो चुनाव हुआ, निराशाजनक रहा परिणाम, जबकि इससे पहले अच्छा माहौल दिख रहा था। क्या लगता है आपको? माहौल अच्छा था और माहौल अच्छा है। मत भूलिएगा कि हम लोगों ने जो एक सरकार, डबल इंजन सरकार थी हिमाचल प्रदेश में, वहाँ कांग्रेस जीती है।
कर्नाटक में डबल इंजन सरकार थी, वहाँ कांग्रेस जीती है। तेलंगाना में जहाँ कोई सोचता नहीं था, वहाँ पे हमने पूर्ण बहुमत सरकार बनाई है। निश्चित रूप से तीनों स्टेट्स जो हमारी है मध्य भारत की, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इन तीनों स्टेट्स में हम लोगों को हमने बहुत कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्यवश हम कामयाब नहीं हो सके। लेकिन जो हमारा वोट प्रतिशत है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ 1 या 1.5% पीछे रह गए हम लोग और कहीं चूक हुई होगी, लेकिन मैं मानता हूँ कि हमारा परफॉर्मेंस अच्छा था। तीनों स्टेट्स के अंदर वोट शेयर अच्छा है। अब हम सारी बात भूलकर पूरी ताकत के साथ पूरा संगठन, नेता सब मिलकर कार्यकर्ता लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जनता चाहती है बदलाव। 10 साल की रिपोर्ट कार्ड में चुनाव होगा तो इंडिया अलायंस ही जीतेगा। और मैं मानता हूं कि इन 3 स्टेट्स के अंदर कांग्रेस बहुत मजबूत है और उसके अच्छे परिणाम लोकसभा चुनाव में आएंगे। एक मिनट। आपको याद होगा 1962 में एक लोकप्रिय फिल्म, हिंदी फिल्म था 20 साल बाद, याद है? विश्वजीत और वहीदा रहमान, और बड़े लोकप्रिय संगीत वहाँ गाना उसमें थे, हेमंत कुमार, लता मंगेशकर। 20 साल बाद 2003 में आपको याद दिलाता हूँ, 2003 दिसंबर में छत्तीसगढ़ हम हारे बुरी तरीके से, राजस्थान हम हारे बुरी तरीके से, मध्य प्रदेश हम हारे बुरी तरीके से। दिसंबर 2003, मई 2004 किसकी सरकार बनी? इंडिया शाइनिंग था। हम 3 राज्यों में हम बुरी तरीके से हम हारे, पर कांग्रेस की गठबंधन सरकार बनी। 20 साल बाद वही होने वाला है। 2004 में जो हुआ 2024 में होगा। 2003 में जो हुआ था इन 3 राज्यों में, हालांकि जैसा कि सचिन पायलट जी ने कहा, वोट शेयर के मुताबिक हम इतना बुरा नहीं किया, नतीजा इतना निराशाजनक नहीं है जितना लोग मानते हैं। सीट के आधार पर जरूर मैं मानता हूं कि हमारे अनुमान के बहुत कम था, पर 20 साल बाद वही आप नतीजा देखेंगे। इंडिया शाइनिंग, अभी तो इंडिया विश्वगुरु है, पर उसके बावजूद इन 3 राज्यों को से हारने के बावजूद आप नतीजा जब देखेंगे, चौंकाने देने वाली नतीजा। कितनी सीट सर छत्तीसगढ़ में? मैं इतना कहना चाहता हूं, भविष्यवाणी नहीं करूंगा, लेकिन छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस पार्टी बहुत बेहतर परफॉर्म करेगी। और मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो खड़े होकर घोषणाएं करते हैं 100, 200, 300, 400। कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, अच्छे परिणाम आएंगे। जितने आप उम्मीद करते हैं उससे ज़्यादा सीट हम लेकर आएंगे। हाँ जी, समय से पहले ही यात्रा नहीं, इसका कोई औपचारिक तौर से जो खबरें आई हैं मैं उसका खंडन करना चाहता हूं। कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। ऐसे तो सभी अखबारों में लिखा जा रहा है हम 5 दिन काटेंगे, 6 दिन काटेंगे, 7 दिन निकालेंगे कहीं से और 10 मार्च तक हम खत्म कर देंगे। इसमें मैं औपचारिक तौर से मैं कह दूं, अभी विचार हो रहा है। अलग अलग उत्तर प्रदेश बाकी है, हम यहाँ से झारखंड जाएंगे, झारखंड से बिहार जाएंगे, बिहार से उत्तर प्रदेश जाएंगे, उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश जाएंगे, मध्य प्रदेश से गुजरात और गुजरात से महाराष्ट्र। तो जब पूरा प्रोग्राम अंतिम रूप दिया जाएगा उसके बाद ही हम घोषणा करेंगे कि क्या 5 दिन पहले हम खत्म करेंगे या 20 मार्च तक हम खत्म करेंगे। अभी तक हमारा अनुमान ये रहा है कि हम मुंबई को 17 या 18 मार्च तक पहुंचेंगे। जो असेंबली इलेक्शन हुए थे उसमें बीजेपी ने बहुत इश्यूज उठाए थे कि फंडिंग यहाँ से हो रही है, फंडिंग वहाँ से हो रही है, करप्शन हो रहा है। तो आपको लगता है कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी को इन फ्यूचर अपनी फंडिंग पब्लिक करनी चाहिए कि कहाँ से पैसा आता है? फंडिंग की पूरी पारदर्शिता के पक्ष में है। कांग्रेस पार्टी हमेशा यह कह रही है कि राजनीतिक फंडिंग के बारे में 100% पारदर्शिता होना जरूरी है। पर मोदी सरकार ने क्या किया है, ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो है ये पारदर्शिता का विरोध करता है। ये बिल्कुल, इसमें कोई पारदर्शिता नहीं है। तो हम और हमारा जो क्राउड फंडिंग हमने शुरू किया है, पिछले 1.5 महीने से हम क्राउड फंडिंग कर रहे हैं, इस पारदर्शिता के रास्ते में एक वो महत्वपूर्ण कदम है। सर, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस गठबंधन का चेहरा राहुल गांधी, कांग्रेस गठबंधन का चेहरा राहुल गांधी चुनाव में चेहरा कांग्रेस पार्टी का ये है। हम चुनाव में जाते हैं, हमारे देश में चुनाव व्यक्तियों के बीच में नहीं होते। हमारे देश में, माफ़ कीजिएगा मैं एक शब्द इस्तेमाल करता हूं, बुरा मत मानिए, ब्यूटी कॉन्टेस्ट नहीं होता।
सुंदरता की प्रतियोगिता नहीं है। पार्टियों के बीच में लड़ा जाता है, दलों के बीच में लड़ा जाता है, विचारधारा के आधार पर, घोषणा पत्र के आधार पर, चुनावी प्रचार के आधार पर। तो मैं कौन बनेगा प्रधानमंत्री, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये सवाल नहीं है। किसकी सरकार बनेगी, किस राजनीतिक पार्टी को जनादेश मिलेगा, वो असली सवाल है। तो हमारा सिस्टम अमेरिकन सिस्टम नहीं है। हमारा लोकतंत्र जो है संसदीय लोकतंत्र है, अब तक वही रहा है और ऐसा ही रहना चाहिए। थैंक यू। ओके, थैंक यू।